हेलो दोस्तों। आज हम 100 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे जो कि बिहार एसएससी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसलिए इस वीडियो के शुरू से लेके अंत तक बने रहें। थैंक यू। आज का पहला क्वेश्चन है कि हौज विद्रोह कब हुआ था। हौज विद्रोह कब हुआ था तो 1820-21 में हुआ था। किस देश में सर्वाधिक टाइम जोन है तो ये फ्रांस में है। कजाकिस्तान की मुद्रा क्या है तो ये टेंगे है। बिहार की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार के किस गांव को भारत का पहला न्यूट्रिशन गांव घोषित किया गया तो ये कुकरी गांव था। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया तो ये ग्रुप ए में रखा गया है। सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है तो सुआ नृत्य ये सुआ नृत्य किस जनजाति से संबंधित है ये बैगा जनजाति से संबंधित है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो ये आयाम से होती है। इंजाज इंजाज नाम है विश्व के प्रथमतः कॉलोन किसका है तो ये ऊँट का है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 कहाँ होगा तो ये तमिलनाडु में होगा। कौन से बजट को ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है तो ये 1973-74 को जाना जाता है। किसी भी यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या होती है 0। बेसल मापदंड संबंधित है तो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की गई थी तो 24 अगस्त 1946 को। मेलेकोनाइट किसका अयस्क है तो ये तांबा का अयस्क है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था तो ये RBK राव के द्वारा। उसके बाद है हड़प्पा कालीन किस स्थल से खेल के मैदान मिले थे ये धौलावीरा से मिले हैं। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम लागू हुआ था कब 2006 में लागू हुआ है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है तो केशव चंद्र सेन है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया किसने समझाया था तो लैमार्क ने समझाया था। बिहार की यात्रा करने वाला पहला ब्रिटिश यात्री कौन थे तो रॉल्फ फिंच थे। किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की तो ये औरंगजेब थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है तो ये 2023 तक रखा है। इफ्को द्वारा किस शहर में पहला नैनो DAP संयंत्र का उद्घाटन किया गया तो ये गांधीनगर में। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है शांतनु गुप्ता है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ है तो हैदराबाद में है। आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है तो 21 अगस्त को मनाया जाता है। बगोटा राजधानी है किस देश की है तो कोलंबिया की राजधानी बगोटा है। ट्राइसम योजना किससे संबंधित है ये ग्रामीण विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन विकास को पूर्ण सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी ये 8वीं पंचवर्षीय योजना में। उसके बाद है वृद्धि हार्मोन का स्रावन किसके द्वारा होता है तो ये पिट्यूटरी के द्वारा होता है। बिहार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है तो ये 80% जो है कि कृषि पर आश्रित है। बिहार पंचायत निकायों में महिला को 50% आरक्षण किस वर्ष से दिया गया 2006 ईस्वी से दिया जा रहा है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब हुई थी ये 20 जनवरी 1913 को हुई थी। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा तो कंपाला युगांडा में होगा। किस भारतीय ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसन पर सफल चढ़ाई की तो ये शेख हसन खान थे। उसके बाद 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगी कौन रूस के कजान में होगा। भारत के दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन से है कार्डामम है। उसके बाद कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है तो ये द्रविड़ भाषा से है। आमाशय की आकृति किस आकार की होती है तो ये अंग्रेजी वर्णमाला के J अक्षर आकार की होती है। विश्व जलाशय दिवस कब मनाया जाता है तो ये 2 फरवरी को। सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। किस खेल में बैल बाकर कब दिया जाता है तो ये मुक्केबाजी के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कोला पे में होती है तो कैफीन होती है। माँ के दूध में पाए जाने वाले प्रतिरक्षी कौन होते हैं तो IgA होती है। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था तो ये अमीर खुसरो ने किया था।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस यौगिक अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ये गोल्जी का है। हवाई जहाज़ के टायरों को चौड़ा करने में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रोजन। कहीं कहीं ऑक्सीजन भी देखने को मिलता है। समुद्री चूहा को किस रूप में जानी जाती है? तो काइटिन के रूप में जानी जाती है। दुनिया की सभी गहरी भूमिगत प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो चीन में बनाई गई। अकबर की मृत्यु के समय मुगल सूबों की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। चालू खाते के संदर्भ में रुपये को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय कब घोषित किया गया? तो 1994 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, पोनवार किसकी नस्ल है? तो गाय की, और निमाड़ी भी नस्ल है गाय की। एक और इसका पुंगानूर भी जो है कि गाय की नस्ल है। बिहार के मैदानी भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना? 96% है। आजाद शत्रु के उपनाम से जाने जाते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तेलहड़ कुंड जलप्रपात किस राज्य में है? तो ये बिहार राज्य के कैमूर जिला में है। भुवन पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो ये मिजो पहाड़ियाँ का है। सुशासन गुड गवर्नेंस की धारणा का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया? तो ये विश्व बैंक ने किया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुआ था। सार्क किस संघ की जीव है? तो सार्क जो है कि कॉर्डेटा संघ का जीव है। पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को कहा जाता है। पवन चक्कियों की भूमि का ट्रिक है क्या कि भूमि मतलब होता है लैंड हो गया तो नीदरलैंड। और पवन चक्कियों का देश तो डेनमार्क। किंडर डिश की जगह है। इंडिया दैट इज भारत पुस्तक के लेखक जीएसआई दीपक। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है कि ज्ञानपीठ ग्रेट ब्रिटेन का था, जो कि डूबा था कब? 1912 ईस्वी में। बोगी शब्द किस खेल से है? तो गोल्फ से संबंधित है। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूची है? तो 6 अनुसूची है। एस्बेस्टस से होने वाला रोग कौन सा है? तो एम्फिसोमा रोग है। दी नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिड़ी है। किस राज्य में रक्षाबंधन दिवस को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये बिहार। विदेशी वस्त्रों की एवं शराब की दुकानों के सामने धरना बिहार के किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ था। पुंछी आयोग जो है कि कब हुआ था? पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था किसने? आइंस्टीन ने दिया था। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था? तो 15 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन है? तो बाबू महेश्वर प्रसाद है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षणिक और सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई? तो ये मध्यकाल में हुआ था। डीएनए की श्रृंखला बंदी होती है? तो ये हाइड्रोजन बंध से बंदी होती है। केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कराईकुड़ी में है। गृहपति का अर्थ क्या होता है? यह धनी किसान होता है। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? था ये प्रतिहार वंश ने किया था। थैंक यू दोस्तों।